Hello students, how are you? All well? Good. Let's go for meter bridge. मीटर ब्रिज नाम से ही पता चलता है कुछ मीटर जैसा होगा, लेकिन ये वो मीटर नहीं है जो मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। ये वो मीटर है जिसे हम लोग सेंटीमीटर का कन्वर्जन बोलते हैं, 1 मीटर। तो सबसे पहले ये बताओ कि मीटर ब्रिज एक्चुअली है क्या। तो मीटर ब्रिज इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ Wheatstone ब्रिज। ओके, ये मीटर ब्रिज के अंदर जो हम वायर यूज करेंगे, उस वायर की जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ वायर इज 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ये होगी 1 मीटर की लेंथ। ओके, हम यहाँ पे जनरली 2 टाइप के वायर यूज करेंगे। यहाँ पे ये जो वायर यूज होगा वो वायर ऐसा यूज होना चाहिए जो टेम्परेचर डिपेंडेंट ना हो। लेट्स सी ड्रॉ सम फिगर। ये फिगर ड्रॉ की, ये कॉपर प्लेट से ये रही। यहां इन दोनों के बीच में एक वायर लगेगा, ये वायर है। नीचे की साइड पे एक स्केल यूज होगी, ये आपकी मीटर स्केल है। ओके, अब मुझे कुछ कंपोनेंट्स कनेक्ट करने हैं। तो यहां पे देखो, ये आपका एक रजिस्टर होगा। ये आपका दूसरा रजिस्टर होगा। दिस इज R1, इट इज R2। ओके, यहां से बैटरी कनेक्ट होगी पॉइंट A, एप्सिलॉन। अगर प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट है तो डेफिनेटली की आएगी, इट्स की के। अब ध्यान से देखिए, ये पॉइंट है, यहां पे हम लोग गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। ओके, तो ये पूरा प्रैक्टिकल अरेंजमेंट है, जिससे यहाँ पे हमने इसको B बोला है, इसको C बोलना है, ये D है। अब ध्यान से देखना, ये जो रेड वायर है, ये जो रेड वायर है, द रेड वायर इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वायर। क्यों? क्योंकि जब प्रैक्टिकल अरेंजमेंट होगा तो टेम्परेचर राइज हो सकता है। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वायर कौन सा होगा? जनरली नाइक्रोम, मैंगनीन, कांस्टेंट, ये सब वायर होंगे। ओके, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वायर होगा ये जो प्लेट्स है ब्लू कलर की, वो सब कॉपर प्लेट है।
और ये प्लेट कंपलसरी आपको थोड़ी थिक रखनी होती है ताकि उसका रेजिस्टेंस रिड्यूस हो। ये प्लेट थोड़ी ब्रॉड रखनी पड़ती है क्योंकि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो बड़ा होगा, और जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा होगा उतना उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और हमें R1 और R2 मिलेंगे। ये गैल्वेनोमीटर है, और ये गैल्वेनोमीटर का ये जो लेंथ आएगा, ये सपोज L1 लेंथ है, ये सपोज L2 लेंथ है। ओके, मतलब कि वायर होता है, वायर का खुद का रेजिस्टेंस होता है। एवरी वायर हैज़ ओमिक रेजिस्टेंस, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कोई भी वायर की रेजिस्टेंस की, जो हमने आगे रेजिस्टेंस वाला टॉपिक में देखा है। तो ये जो रेजिस्टर है इसको सपोज R3 बोलो, तो इसको सपोज R4 बोलो, ठीक है। अभी हमें इक्विवेलेंट फिगर बनानी है, तो कैसे बनाएंगे? तो आप ध्यान से देखो, ये जो A है वो A इस मेटल के थ्रू इसके साथ कनेक्टेड है। किसके साथ? R3 के साथ। सिमिलर वे पे ये मेटल के थ्रू R1 के साथ भी कनेक्टेड है। ये मेटल के थ्रू R1 के साथ भी कनेक्टेड है, और ये यहां पे कनेक्टेड है। तो हमारा जो C और A पॉइंट है वो एक साथ तीन जगह पे कनेक्टेड है, जिसमें मेनली कनेक्शन जो है वो बैटरी से आइडेंटिफाई होगा। ये रहा A, ये रहा C। A कनेक्शन एक बैटरी, एक R1 और एक R3 में जा रहा है, और ये A है। तो ये रहा आपका सपोज R1, ये रहा आपका सपोज R3। ओके, R1 का एक एंड सीधा किसके साथ कनेक्टेड है? B के साथ, तो ये रहा आपका B। और R3 का एक एंड किसके साथ कनेक्टेड है? D के साथ, D, तो ये रहा आपका D। सिमिलर वे पे C R2 के थ्रू B से कनेक्टेड है, तो ये रहा आपका R2, और ये रहा आपका ये C R4 के थ्रू D से कनेक्टेड है, मतलब ये रहा आपका R4। B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर दिया है। आ गई वेस्टर्न ब्रिज की सर्किट पूरी। एग्जाम में ड्रॉ नहीं करनी है, लेकिन हमें यहां पे समझना है। क्लियर? तो हमें क्या करना है, ये जो जोकी दी है D, जो की है, जो की दी है, उस की को प्लेस्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ नाइक्रोम वायर, क्योंकि उस वायर के डिफरेंट पॉइंट पे आप उसे प्लेस करते रहो। आप डिफरेंट पॉइंट प्लेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? पॉइंट डिफरेंट है तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन भी डिफरेंट होगा। ओके, जब आपका गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, व्हेन current passing through the galvanometer is 0, galvanometer deflection is 0. In this condition, R1 by R3, otherwise R1 by R2, whatever you like, R1 by R2 is equals to R3 by R4. This is a condition of Western bridge. Now convert. R3 is what? R3 is a वायर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेड वायर, वो R3 जो है वो L पे डिपेंडेंट है। तो रो L1 डिवाइड बाय एरिया, पूरे वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया और मटेरियल सेम है, तो इसलिए R3 और R4 के लिए रो और A आपका क्या होगा? सेम होगा। ये रहा आपका L2 R4 के लिए। R3 इतनी लेंथ, तो उसके लिए रो L1 बाई ए, R4 इतनी लेंथ, रो L2 बाई ए। तो सबसे पहले आप तो ए कैंसिल करो, रो कैंसिल करो, चारों कैंसिल, तो क्या बनेगा?
R1 by R2 इज इक्वल्स टू L1 by L2। अब एक्चुअली ये जो L2 है वो एग्जैक्टली कितना होता है, तो ये आपका पूरा वायर 100 सेंटीमीटर का है, सो L2 इज 100 माइनस L1। R1 by R2 इज इक्वल्स टू L1 डिवाइड बाय 100 माइनस L2। ये हो गया आपका कंडीशन मीटर ब्रिज का। सपोज इफ R2 इज अननोन दिया है, आपको पता नहीं R2 क्या है, तो अननोन है, तो सामने भेजो R2 L1 डिवाइड बाय 100 माइनस L2, तो आप S भी फाइंड कर सकते हो। तो ये है आपका मीटर ब्रिज और उसकी कंडीशन और उसका पूरा बेसिक। क्लियर? तो लिख लो ये। Example number 9. In a meter bridge, the null point is found to be at a distance 33.7 centimeter from A end. So, null point at L1 33.7 centimeter and L2 100 minus L1 100 minus 33.7 means 66.3 centimeter. Null point from A end. Okay. So according to the meter bridge condition, according to condition of meter bridge, R1 by R2 की जगह पे R by S is equals to L1 by L2। 33.7 divided by 66.3, number 1। Now resistor of 12 ohm is connected in parallel to the S, मतलब कि यहाँ पे आपको एक रेजिस्टर कनेक्ट करना है पैरेलल टू द S, जिसकी वैल्यू 12 ओम होगी। The null point at 51.9 centimeter. So यहाँ पे पहले आप एक काम करो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाओ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इन दोनों का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा उसे हम S डैश बोलेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस S डैश इज इक्वल्स टू S into 12 S plus 12। ओके, एक साइड R, एक साइड S डैश, एंड null point is L1 dash 51.9 centimeter, L2 dash 100 minus L1 dash 51.9 48.1 सेंटीमीटर। तो ये हमारे दो नए नल पॉइंट हो गए। द नल पॉइंट एट 51.9 और L2 इज अ 48.1। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ R एंड S। R एंड S की वैल्यू आप फाइंड करो। तो इन बैलेंस कंडीशन R by S dash is equals to
L1 dash by L2 dash. R S dash is S into 12, S plus 12 is equals to L1 dash by L2 dash. Now this term transfer to the numerator. So R S plus 12 divided by S into 12 is equals to L1 dash by L2 dash. अब हमें ये पता है कि ये जो वैल्यू है R बाय S वो तो इक्वेशन नंबर 1 से मिल जाएगी. The ratio R by S from the equation number 1 is 33.7 divided by 66.3. S plus 12 divided by 12 is equals to L1 dash. 51.9 divided by 48.1. अब एक काम करो, पूरा उठा के सामने लेके जाओ. कैसे? तो ध्यान से देखना. 66.3 इंटू 12 ऊपर गया 51.9 के साथ. 33.7 नीचे आएगा 48.1 के साथ. ठीक है, तो आप पूरा का पूरा कैलकुलेशन बनाओ, करो कैलकुलेशन. कुछ 25.5 समथिंग आएगा और S जो मिलेगा वो अराउंड होगा 13.5 सेंटीमीटर. ये हो गई हमारी वैल्यू. ओके, अभी हमें क्या करना है? तो अभी हमें फाइंड करना है R की. R की वैल्यू मुझे फाइंड करके दो. R कितना होगा? चलो R मुझे फाइंड करना है तो मैं S की वैल्यू इसमें डाल दूंगा. यूज S in equation number 1. 13.5 is equals to 33.7 divided by 66.3. सामने लेके जाओ. 13.5 33.7 divided by 66.3 is equals to 6.86 ओम समथिंग आएगा. 6.86 ओम मतलब 6.9 समथिंग आपको मिलेगा. तो ये हो गई आपकी R और S की वैल्यू. ओके, लिख लो. Example 10. In example 10, in a meter bridge, balance point is found to be at 39.5 centimeter. Means meter bridge balance है. In balance situation, otherwise in balance condition, a null point L1 is 39.5 centimeter. Therefore, L2 becomes 100 minus L1. 100 minus 39.5 centimeter is equals to 60.5 centimeter. From the end A, when resistor Y is 12.5 ohm, determine the resistance of X. ये X और Y क्या है? तो सिंपल है. जो R है उसे X कंसीडर किया है, जो S है उसे Y कंसीडर किया है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द बैलेंस ब्रिज, अकॉर्डिंग टू condition of meter bridge, R by S की जगह पे Y by X, L1 by L2
therefore x is equals to YL1 by L2. Now y is 12.5, L1 is 39.5, L2 is 60.5. therefore x is equals to 8.16, जिसे हम 8.2 ओम भी लिख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ x हो गया. Why are connection between resistor in a Wheatstone meter bridge और मीटर ब्रिज is thick? मतलब कि ये जो कनेक्शन मैंने बताया है, ठीक है, ये कनेक्शन ये इतना थिक क्यों होता है? अगर जब कनेक्शन थिक होता है, if कनेक्शन, अदरवाइज स्ट्रिप ले लो, इफ स्ट्रिप इज थिक इट्स क्रॉस सेक्शनल area becomes large. Therefore, according to R equals to rho L by A, if R is larger than, A is larger then R becomes lower. R becomes lower. और जब R लोअर होता है, सभी स्ट्रिप्स का R जब लोअर होता है, then we can use exact values of x and y. हम लोग x और y की एग्जैक्ट वैल्यू यूज कर सकते हैं. वरना क्या होगा, अगर ये स्ट्रिप पतली होगी तो इसका रेजिस्टेंस इसके अंदर ऐड होगा, वो भी सीरीज में. सिमिलरली इसका भी यहाँ पे ऐड होगा, क्योंकि ये भी मेटल प्लेट ही है और हर एक मेटल प्लेट का खुद का रेजिस्टेंस होता है. कॉपर है तो उसका भी ओमिक रेजिस्टेंस होता है. अगर प्लेट आप पतली लोगे तो एरिया छोटा हो जाएगा. एरिया छोटा मतलब कि R बड़ा हो जाएगा, अपने आप x और y की वैल्यू चेंज हो जाएगी. तो हमें आंसर जो मिलेंगे वो प्रॉपर नहीं मिलेंगे. नेक्स्ट B. Determine balance point of the bridge above if x and y are interchange. अगर x और y इंटरचेंज करते हो, if x and y are interchanged, then L1 and L2 are interchanged. मतलब यहां जो आपका x था उसे y ले लो और जो y था उसे x ले लो, तो क्या होगा, ये L2 बनेगा और ये L1 बनेगा, इंटरचेंज हो जाएगा. Therefore, आपका जो नया L1 होगा वो होगा 60.5 सेंटीमीटर और जो नया L2 आएगा वो 39.5 सेंटीमीटर होगा. ओके, नेक्स्ट सी क्या कहते हैं? What happen if galvanometer and cell are interchanged at balance point? If galvanometer and cell are interchanged at balance point, there is no
करंट फ्लो इन गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी करंट फ्लो करेगा नहीं। ओके, तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 10, लिख लो।